हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगे में। दोस्तों मेरा नाम प्रिंस और मैं आप सभी को पढ़ाता हूँ मैथ। चूँकि दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मैथ में घन, घनाभ एवं बेलन है, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का इसका थ्योरी क्लास हो चुका है, जिन लोगों ने अभी तक वो थ्योरी क्लास नहीं देखा है जाकर वो देख लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो घन, घनाभ एवं बेलन, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो PPIQ में आया हुआ है उसको देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग का जो क्लास है ये कैसा लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ एवं बेलन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया गया है 27, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा यहाँ पर। यानी घन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है A क्यूब होता है। तो A का क्यूब इक्वल टू क्या है 27 है यहाँ पर, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि घन की भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, उस घन की भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है संपूर्ण पृष्ठ पूछा हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा हुआ है। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6a², यानी कि 6 और a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 6 से 36 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, एक मिनट, 6 और गुणे 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 6 के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में B करेक्ट है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। देखिए जहाँ पे ऊपर लगा है ना स्क्वायर, यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिट दिखा है, साफ टाइपिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है। देखिए यहाँ पर 27 क्यूब दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन क्यूब नहीं है ये सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका यूनिट का क्यूब है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक होगा यहाँ पर। तो ये हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 54 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, जिसका आयतन क्या है 27 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए, यहाँ पर एक घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। माना कि जो घन की भुजा है, देखिए घन की भुजा समान होती है, सभी बीमाएं क्या होती है समान होती है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है यहाँ पर, यानी कि घन की भुजा A होती है। तो माना कि देखिए, माना घन की भुजा 100 है, माने घन की भुजा A है, A क्या माना 100% है। देखिए जो भी परसेंट की बात करते हैं यहाँ पर मानते हैं 100% मानते हैं यहाँ पर, तो माना घन की जो भुजा क्या है 100% है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर, यानी कि A का मान क्या है यहाँ पर, A का मान 100 है यहाँ पर। तो घन देखिए, अगर उस घन की भुजा जब 100% है, यानी कि जब 100 है यहाँ पर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा यहाँ पर। इस समय इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होगा यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6a², यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 6 और इंटू 100 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 के पावर ये 4, 10 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ये इतना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ कब, जब घन की भुजा नॉर्मल थी, यानी कि जब बढ़ाया नहीं गया था तब। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि उस घन की भुजा 100% बढ़ा दी जाए, यहाँ पर 100% बढ़ा दी जाए। यानी कि जब कंडीशन यहाँ पर सेकेंड कंडीशन ये कर रहा है कंडीशन कि पहले मान लीजिए 100% थे, अब हो गया 100% बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि 100% बढ़ाने के बाद इसकी जो भुजा है यहाँ पर ये 200 हो जा रही है यहाँ पर। ये किसके मान है यहाँ पर, A का मान है यहाँ पर। इसका मान क्या हो गया यहाँ पर, ये 200% हो गया, यानी कि इसको 200 सेंटीमीटर जो भी इकाई मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ परसेंट के बाद क्या है इसलिए कुछ इकाई नहीं मानेंगे। अब आप इसको मीटर भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, जो माना है मान लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि A का मान क्या मिला, हमें 200 मीटर मिला, 200 इकाई मिला, कुछ नहीं होता तो उसे इकाई कहते हैं, तो 200 इकाई मिला। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ दिखेंगे इसका अगर हम, तो हो जाएगा यहाँ पर 6a², यानी कि 6 और इंटू A का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 6
क्या हो जाएगा 6 और 200 का हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 4000, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम 4 × 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, 4 × 10 के पावर 4 हो सकता है यहाँ पर हम लोग, हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले कितना है, यहाँ पर पहले यहाँ पर है 6 है, यहाँ पर 6 × 10 के पावर 4 है। अब कितना हो गया है 6 × 10 के पावर 4 हो गया है। यानी कि इन दोनों में कितना हुआ है 4 गुना अधिक हुआ है, 4 गुना अधिक हुआ है यहाँ पर, 4 गुना अधिक हुआ है। और बात करें परसेंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 गुना में 100% हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 1 गुना में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा यहाँ पर। परसेंट की बात करें यहाँ पर 4 गुना अधिक हुआ है। यानी कि मान लीजिए पहले 100 था तो कितना हो गया, अब 400 हो गया है। उसका जो मान लीजिए पहले इसके भूजे कितना था 100 था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अब 400 हो गया यहाँ पर। कहने का मतलब यही 400 हो गया यहाँ पर। तो कितना बढ़ा, 400% बढ़ा है यहाँ पर, 400% बढ़ा है। यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। कितना गुना बढ़ा है, तो 4 गुना बढ़ा है यहाँ पर, 4 गुना बढ़ा है। और बात करें परसेंट का, यहाँ पर देखिए 4 है, इसको हम परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि कितना है 4% है यहाँ पर, इस 4 है यहाँ पर 4 है, इसे परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 400% बढ़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बेलनाकार रोलर का व्यास दिया गया है 2.4। एक बेलनाकार रोलर है यहाँ पर। आप लोगों ने रोलर देखा होगा यहाँ पर। रोलर जब हम लोग का रोड बनता है कौन सा, गिट्टी द्वारा जब रोड बनता है तो उसको पिच करने के लिए ना कहते हैं, पिच करने के लिए एक आती है वाहन रोलर होती है। उसका आकार कैसा होता है, तो जो आगे वाला जो पिच करने वाला होता है वो होता है एक बेलनाकार का होता है, वो लोहा का बना होता है, वो बहुत भारी वजन होता है। और देखेंगे उसका जो वजन होता है वो ऐसा होता है, उसका वजन जो होता है क्या होता है, ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। आप लोग देखे होंगे यहाँ पर। यानी कि किस प्रकार का होता है, वो बेलनाकार का होता है यहाँ पर। वो उसका आकार ऐसा ही ना होता है यहाँ पर। मैं साफ से बनाऊँ यहाँ पर, तो ये इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ कर देता है, यहाँ पर इस प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि उसका आकार क्या होता है, ऐसा होता है, बेलनाकार होता है यहाँ पर। कैसा होता है, बेलनाकार होता है यहाँ पर। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि बेलनाकार होता है। ठीक है, उसका व्यास दिया गया है 2.4 यहाँ पर, यानी कि इसका लंबाई क्या दिया गया है 2.4 दिया गया है यहाँ पर। तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब त्रिज्या यहाँ से इतना होती है तो r इक्वल हो जाएगा 1.2। त्रिज्या का मान क्या मिल गया हमें, 1.2 मिल गया यहाँ पर। फिर कह रहा है कि यहाँ पर उसकी लंबाई दी गई है, कितना दी गई है 1.68 दिया गया है। यानी कि उसकी लंबाई कितना है, यहाँ से इसका लंबाई कितना है यहाँ पर 1.68 है। यानी देखिए इस तरह भी लंबाई दिया गया है। एक जब ये खार होता है इस तरह होता है, क्योंकि बेलन हम करते हैं क्वेश्चन में तो ऐसा करते हैं बनाकर, ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये ऊंचाई होता है यहाँ पर। तो इसी को क्या कर देगा, घुमा दिया गया है। यानी कि ये किसका मान है, तो यहाँ पर एच का मान है। एच का कितना दिया गया है 1.68, कितना है मीटर में है, तो कुछ मात्रा की नहीं दिया गया यहाँ पर। यानी कितना है यहाँ पर, एच का मान क्या है 1.68 इकाई है यहाँ पर, 1.68 इकाई यहाँ पर। ठीक है, तो हमें दिया गया है इतना, क्वेश्चन में दिया गया है। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि समतल मैदान को रोलर द्वारा 1000 चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर कितना क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, ये कह रहा है यहाँ पर। यानी कि जो रोलर है वो एक चक्कर घुमाती है, तो पहले हम देखते हैं कितना उससे घुमाना कितना है। 1000 चक्कर घुमाना है, वो कितना दूरी तय करेगी, कितना मतलब कि पिच करेगी यहाँ पर। मतलब कि एक चक्कर घुमाएगी, एक चक्कर उसका जो रोलर घूमेगा यहाँ पर, तो कितना चक्कर मतलब कितना जो क्षेत्र है कितना पिच करेगा निकालना है यहाँ पर। सबसे पहले ये देखते हैं कितना एक चक्कर में, 1000 चक्कर में निकालना है। लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं कि एक चक्कर में कितना करेगी, एक चक्कर में कितना पिच करेगी। तो एक चक्कर पिच करने के लिए निकालने के लिए मैं उसका जो वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ में क्या निकालते हैं, जो उसका गोलाई होता है वही निकालते हैं यहाँ पर। वक्र पृष्ठ में हम लोग क्यों क्या निकालते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर वक्र पृष्ठ में क्या निकालते हैं। देखिए बेलन का आकार का ये होता है हम लोग का,
और वक्र पृष्ठ में केवल हम यही निकालते हैं। तो जो बेलन होता है इस आकार का होता है कि नहीं, इस आकार का होता है यहाँ पर। तो मान लीजिए आप ये बेलन यहाँ से स्टार्ट कर रही है, तो इस तरफ घूमेगी, यहाँ पर इस तरफ घूमेगी, यहाँ पर घूमेगी, सब इस तरफ आएगी, यानी कि वो अपने का एक जगह में एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तय करेगी, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तय करेगी यहाँ पर वक्र पृष्ठ। यानी कि हम लोग इस बेलन के लिए, इस लोअर के लिए हम लोग सबसे पहले एक चक्कर ज्ञात करने के लिए इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए ज्ञात करते हैं इसका वक्र पृष्ठ यहाँ पर। इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वक्र पृष्ठ यहाँ पर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर कमेंट कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है 2πr/h, यानी कि क्या होता है यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू आर का मान क्या है, आर का मान 1.2 है और इसका मान क्या है 1.68 है यहाँ पर। ठीक, 7 से कटेगा कितनी बार में, 7 से कटेगा यहाँ पर 7 दूनी के 14, 0.24 हो जाएगा यहाँ पर। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 × 22 इंटू 1.2 इंटू 0.24, यानी कि वो एक चक्कर में इतना इकाई तय करेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका जो मान आएगा यहाँ पर वो आएगा 12.672 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, मैं प्लस करा लिया हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12.672 आ जाएगा यहाँ पर, 672 आ जाएगा। ठीक है, कितने में, तो एक चक्कर में, यहाँ पर एक चक्कर में हमें निकालना है, 1000 चक्कर में निकालना है, 1000 चक्कर में ज्ञात करना है, 1000 चक्कर में यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए 12.672 इंटू 1000 करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12,672। यहाँ पर जो इकाई होगा, इकाई स्क्वायर कर जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 12,672 इकाई स्क्वायर हो जाएगा। कब होगा, जब वो 1000 चक्कर कंप्लीट करेगी यहाँ पर, 1000 चक्कर चलेगी यहाँ पर, तो ये हम लोग का इतना हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा 12,672। यहाँ पर जो भी इकाई होगा नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये कुछ नहीं मानेंगे यहाँ पर। यहाँ पर स्क्वायर मत समझिए कि इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर जो भी इकाई का स्क्वायर है वो दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन में टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग स्प्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12,672 इकाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से पाल टेक्निक में। और सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आप लोग से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में जो 4 कह रहा है 6 भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा यहाँ पर। 6 इकाई नहीं दिए गए, 6 भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा यहाँ पर, यानी कि ए का मान दिया गया है 6 और विकर्ण पूछा है यहाँ पर विकर्ण। तो विकर्ण का मान क्या होता है, वो होता है यहाँ पर a/2 होता है यहाँ पर। और इतना मैंने बता दिया, और इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा कमेंट यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा कमेंट। ठीक, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े, 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी यहाँ पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े, सॉरी इकाई किसी में इकाई नहीं दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ पर मीटर है, तो 120 मीटर लंबे, मान लीजिए मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर कुछ भी होगा। मान लीजिए 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े, तो मान लीजिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, क्योंकि बिना इकाई का पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। 120 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े और 40 मीटर ऊंचे कमरे में यहाँ पर अधिकतम किस लंबाई की छड़ रखी जा सकती है यहाँ पर। मतलब कि जो आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा दिया गया है, किसका दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, कमरा का है, कमरा। यानी कि जो कमरा होता है, मैंने बताया कि अधिकतम घनाभ होता है। और ये कंडीशन ये भी कह रहा है कि घनाभ कह रहा है, क्योंकि घन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कमरा की बात कर रहा है तो 3D की बात कर रहा है यहाँ पर। और 3D में ये तो घन होता है या फिर घनाभ होता है, 3D में या फिर घन होता है या फिर घनाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर 120 मीटर लंबे, यहाँ पर 120 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े, यानी कि जो क्या है, इसकी जो लंबाइयाँ है वो क्या है, भिन्न भिन्न है यहाँ पर। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है, घन में लंबाइयाँ समान होती है। तो मतलब कि किसका संकेत कर रहा है, ये संकेत कर रहा है घनाभ का। संकेत किसका कर रहा है, ये संकेत कर रहा है घनाभ का यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर एल का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 120 मीटर, बी का मान दिया गया है यहाँ पर 30 मीटर, एच का मान दिया गया है यहाँ पर 40 मीटर यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो अब देखिए, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे या फिर जहाँ पढ़ रहे होंगे रूम होगा अगर उसका, तो आप उसको सीधे रखते हैं।
अगर इस सीधा रखते हैं यहाँ पर लंबा रखते हैं तो उसमें 120 मीटर लंबी अधिकतम आ सकती है। और उसको इस चौड़ाई में रखते हैं, इस साइड इस तरफ रखते हैं यहाँ पर, तो उसकी चौड़ाई दी गई है यहाँ पर 30 मीटर, यानी कि 120 होगा, 120 मीटर लंबे रख सकते हैं या फिर 30 मीटर चौड़े रख सकते हैं, इसी अधिकतम लंबाई रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब इसका हम लोग विकर्ण ले लें यहाँ पर। अब इसका हम लोग विकर्ण लें जो इस देखिए इस कोना नीचे वाले कोना से लेकर ऊपर वाले कोना से अगर मिलाएंगे अपने रूम को तो सबसे अधिकतम लंबाई यही होगी यहाँ पर, यानी कि उस छड़ को हम रखने के लिए आखिरी कोना के नीचे और उस कोना के ऊपर वाले लंबाई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उस अमल को वही अधिकतम होगा लंबाई, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा उसका, हम लोग को विकर्ण निकालना पड़ेगा, उस कमरे का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए निकालते हैं इसका विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे आपका ऑन द में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है हम लोग का विकर्ण का फॉर्मूला। यहाँ पर कीजिए हल, यहाँ पर 120 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर हल करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 144 और 00, तितली के 900 हो जाएगा यहाँ पर, चचा को 1600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 4 13 16 9 25, देखिए ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पर 16900 16900, क्योंकि 9 6 15 15 और 4 29 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 15 4 19 हो जाएगा, 9 हाथ से लगा ले 1 और 1 और 4 1 5 5 1 6 हो जाएगा, और 6 उस तो हो गया और 1 हो जाएगा, यानी कि 169 हो जाएगा। और जो ये है ये क्या है, ये 130 का क्या है वर्गमूल है यहाँ पर, यानी कि उसका विकर्ण की जो लंबाई होगी क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई 130 हो जाएगी, मान यहाँ पर 130 मीटर हो जाएगी यहाँ पर, देखिए 130 मीटर हो रही है यहाँ पर, उस विकर्ण की लंबाई क्या हो रही है 130 मीटर, यानी कि वही अधिकतम लंबाई है, यही वही 130 मीटर लंबे छड़ को हम लोग अधिक से अधिक रख सकते हैं। इससे कम हो जाएगा 131 मीटर हो जाएगा तो उस रूम में एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ पर उस रूम में एडजस्ट नहीं होगा, 130 मीटर अधिकतम रख सकते हैं यहाँ पर, 130 मीटर अधिकतम हम रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब न्यूनतम तक कोई सीमा ही नहीं है, अब जितना मन करे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, न्यूनतम में 1 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, जितना मन करे उतना रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अधिकतम कितना रख सकते हैं हम लोग 130 मीटर यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज करेक्ट यहाँ पर। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर एक बक्से की लंबाई दिया गया है 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 6 मीटर, ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर, देखिए मीटर मानते हैं, ऑप्शन नहीं दिया गया है मीटर मानते हैं यहाँ पर। तो उस बक्से में 15 आयतन वाले कितने घर रखे जा सकते हैं यहाँ पर, एक क्या है एक बक्सा है, और बक्सा किस प्रकार का है, इस कैसे समझा, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि वो क्या है, वो घनाभ है। क्यों घनाभ है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए गए हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो घन में होता है या फिर घनाभ में होता है, या तो घन में होता है या फिर घनाभ में होता है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है सभी भिन्न भिन्न है, यानी कि बक्सा का आकार क्या है वो घनाभ है यहाँ पर, उस बक्से का आकार क्या है घनाभ है यहाँ पर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि उस 15 माह तक जो भी होगा, 15 मान लीजिए पर सभी मीटर में है, मीटर तो यहाँ पर मीटर 15 मीटर क्यूब यहाँ पर आयतन दे दिया गया है, ये क्या है 15 मीटर क्यूब आयतन है, किसका आयतन है घन का आयतन है, यानी कि इसका जो आयतन होगा, यानी कि जो इस बक्से का जो मान लीजिए कोई संदूक होगा यहाँ पर, आप मानते हैं यहाँ पर क्या मान हम लोग यहाँ पर, मान लीजिए कोई संदूक है यहाँ पर, संदूक में क्या होता है अंदर हम लोग पैसा रखने वाला जो संदूक होता है वो कैसा होता है यहाँ पर, वैसा ही होता है, कैसा होता है ऐसा ही होता है, मैं नहीं बोलना है। मान लीजिए जो पैसा रखने वाला संदूक होता है, उस संदूक का मान लीजिए जो आयतन होगा यहाँ पर, उस आयतन होगा वो अंदर जो उस देखिए आयतन मतलब कहता है उसके अंदर जो आ जाए यहाँ पर, यानी कि जो उसके अंदर आ जाए यहाँ पर, तो वो हम लोग का आयतन होता है यहाँ पर। तो उसके जो अंदर आने वाले जो कितना इस 15 मीटर घन, जो 15 मीटर क्यूब वाले कितने घन आ सकते हैं, यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो आयतन जो घन रखेंगे उसका आयतन कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा 15 मीटर क्यूब होगा यहाँ पर, यानी कि इसके घनाभ का आयतन निकाल कर उसमें जो घन वाला आयतन है उसको भाग दे दें तो साइन से मिल जाएगा यहाँ पर कितना रखे जा सकते हैं घन उसमें उस घनाभ में। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालते हैं, घनाभ का आयतन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है।
क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला था हम लोग का यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 10 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 के बराबर, 240 मीटर क्यूब मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि उस घनाभ का आयतन कितना है? 240 मीटर क्यूब है यहाँ पर, 240 मीटर क्यूब है यहाँ पर। क्या कहा क्वेश्चन में कि 15 मीटर क्यूब वाले घन 15 मीटर क्यूब वाले कितने घन को रख सकते हैं यहाँ पर? तो निकालते हैं यहाँ पर तो निकालते हैं घनों संख्या, घनों की संख्या। क्या कर देंगे यहाँ पर? 240 मीटर में भाग देंगे 15 से, ये कट के जाएगा कितने बार में? 16 बार में यहाँ पर 16, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 जाएगा, यानी 15 बार, और 15 225 प्लस 15 हो जाएगा 240, और यानी कि 15 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि उस घनाभ में 15 मीटर क्यूब वाले 16 घन को रख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट है यहाँ पर। 16 घन को रख सकते हैं उस घनाभ में यहाँ पर। ठीक है, 16 घन को हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का लंबाई वक्र पृष्ठ दिया गया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे यहाँ पर, और उसका आयतन दिया गया है 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इसके व्यास की ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर? इसके व्यास की ऊंचाई और ऊंचाई देखिए यहाँ पर, इस व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि उसके व्यास और उसके जो ऊंचाई है, हाइट है, उसका हम लोग का अनुपात निकालना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर निकाला हमें D/H निकालना है। D मतलब व्यास और H मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, और देख क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है उस बेलन का दिया गया है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देखिए, वक्र पृष्ठ दिया गया है यहाँ पर 264 दिया गया है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? तो होता है 2πr/h, किसके बराबर है? 264 के बराबर। ठीक है, 2 × 22/7 RH इस रह दीजिए यहाँ पर 264 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 22 से कितनी में कटेगा? ये 22 से कटेगा यहाँ पर 22 कम 22 और 22 दोनों 24, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि RH क्या मिला हमें? RH मिला हमें 42। देखिए 7 और 6 क्या हो जाएगा? जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा 7 वहाँ पर, तो हो जाएगा 7 6 42, यानी कि R और H का मान क्या मिला हमें? R इंटू एच है यहाँ पर, R इंटू एच है यहाँ पर 42। क्वेश्चन पूछा है R/H पूछा है, R/H पूछा है यहाँ पर, यानी कि R/H पूछा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में और दिया क्या दिया है? क्वेश्चन में उसका आयतन दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसका आयतन दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब क्या, अगर इसको हम लोग कुछ आगे हल करते हैं, क्या पता हमें कुछ और रिलेशन मिल जाए, तो आइए हल करते हैं इसके आगे। आयतन दिया गया है 964, कितना? 964 दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला से आयतन का? बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है πr² इक्वल हो जाएगा 964। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 R² H इक्वल हो जाएगा 964। देखिए 22 से कितने में कटेगा? ये 22 को 88 और 16 में 7 के 8 हो जाएगा क्या? 22 को 88 हो जाएगा यहाँ पर, और 16 में से 14 16 84 कटेगा कि नहीं? इससे नहीं कटेगा क्या? 964 एक सॉरी यहाँ पर 924 है, यहाँ पर 924 है, 924 देखिए 22 से कटेगा 4 में जाएगा 88 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 4, 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। देखिए अब R² H इक्वल तो क्या हो गया? 42 × 7 हो गया यहाँ पर, 42 × 7 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 42 × 7 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर? सॉरी पूछा है R/H पूछा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम R² दिया गया है, अब R² को 2 बार तो लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इसको हम R × RH कर सकते हैं यहाँ पर, इक्वल हो जाएगा 42 × 7। ठीक, देखिए R × RH का, देखिए RH का मान क्या है? 42 है यहाँ पर रख देंगे 42 इक्वल हो जाएगा 42 × 7। ठीक, देखिए 42 से 42 कट जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? R इक्वल टू मिल जाएगा 7 यहाँ पर। यहाँ सब देखिए R इक्वल टू मिल जाएगा 7। R का मान हमें क्या मिला? R का मान हमें मिल गया हमें 7 यहाँ पर। त्रिज्या का मान क्या मिल गया हमें? 7 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर R का मान रखते हैं यहाँ पर, तो इनके R इक्वल टू है 42, और यहाँ पर हम R का मान रखते हैं 7 × H हो जाएगा इक्वल टू 42 हो जाएगा, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? H इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, H इक्वल टू हो जाएगा 6 42, यानी कि H का मान हो जाएगा 6।
एच का मान क्या मिल गया हमें, एच का मान मिल गया हमें 6 मिल गया यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है H/D पूछा हुआ है, H/D पूछा हुआ है यहाँ पर। तो जब हमें R का मान मिल गया, यहाँ पर 7 मिल गया, तो ये हम D का मान क्या हो जाएगा, R D इक्वल होता है 2R होता है, 7 दूनी के 14 हो जाएगा यहाँ पर, 7 दूनी के 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 यहाँ पर। तो उसका H का मान क्या है, पहले क्या है, पहले व्यास है ना, यानी कि D × H पूछा है ना, D/H पूछा है। D का मान क्या है, D का मान है 14, H का मान है 6। देखिए दो सभी इसका जो इसमें से एक एलसीएम कॉमन हो जाएगा, सॉरी HCF कॉमन हो जाएगा इसमें से, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/3 हो जाएगा यहाँ पर, 7/3 हो जाएगा आंसर इसका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन में हो जाएगा ए इज करेक्ट है 7/3। बहुत शानदार क्वेश्चन था यहाँ पर, वक्र पृष्ठ दिया था, आयतन दिया हुआ था यहाँ पर, और इसमें ना ही कहीं त्रिज्या दिया था ना ही ऊंचाई दिया था, लेकिन इन दोनों का व्यास अनुपात पूछ दिया था यहाँ पर। आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं था ना, आसान ही था ना हार्ड ही था, क्या था बीच वाला था, मॉडरेट था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। एक घनाभ का आयतन दिया गया है 6400, कुछ मात्रक होगा नहीं बताया गया है, 6400 है, तथा उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है 1:2:4 है। उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, और ये रहेगा आपको होमवर्क रहेगा, इसको आंसर करेंगे कमेंट में। यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत अनुपात में आप लोग कराए हैं यहाँ पर, ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस रोलर के त्रिज्या दिए गए हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन अगर फिर से रोलर वाला कैसा होता है रोलर, तो रोलर जो होता है हम लोग का वो होता है ऐसा होता है, ऐसा ही ना होता है रोलर कि क्या फिर चतुर्भुज होता है, रोलर इस आकार का होता है, बेलनाकार का होता है, ठीक है। तो दिया है उस रोलर का त्रिज्या का मान दिया गया है, यानी कि यहाँ पर R का मान दिया गया है यहाँ पर 1, कितना है R का मान 1 दिया गया है यहाँ पर, कुछ मात्रक नहीं है कोई बात नहीं, R का मान है यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है। तथा इसकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 7/22 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लंबाई। अब मैंने देखिए रोलर होता है ऐसा, तो यहाँ पर इसको लंबाई कह रहा है, और उसको हम इस तरह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर H देखिए R कहें या फिर हम इसको सॉरी L कहें या फिर इसको हम H कहें, बात एक ही है, इसको हम लोग L कहें या फिर H कहें, बात एक ही है। और दिए गए कितना दिए गए हैं 7/22 दिए गए हैं यहाँ पर, 7/22 दिए गए, ठीक है। किसी समतल मैदान को करने के लिए 500 बार लुढ़काना पड़ता है यहाँ पर, यानी कि 500 चक्कर लगाना पड़ता है। मान लीजिए कोई समतल मैदान हो गया, मैदान मतलब क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए रोड ही है यहाँ पर, रोड क्या वो समतल होता है, उसको पिच करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाना पड़ता है। किस देखिए अब रोलर का मतलब क्या, वो जो वाहन होती है उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जो उसका पहिया है जो लोहे का बना होता है उसको लगाना पड़ता है, 500 चक्कर लगाना पड़ता है, वही ना बेलनाकार होता है, तो यानी कि उसको 500 चक्कर लगाना पड़ता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि यदि मैदान की जांच करने पर यह पाया जाता है कि 5% भाग पर रोलर दुबारा चल गया है, तो उस मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर। यानी कि क्वेश्चन भी कह रहा है यहाँ पर कि जो रोलर है यहाँ पर वो 5 चक्कर में किस समतल मैदान को पिच कर दिए यहाँ पर, लेकिन ये जांच हो रहा है यहाँ पर कि जो समतल मैदान है यहाँ पर, समतल मैदान है उसका 5% हिस्सा पर यहाँ पर जो रोलर का चक्कर है यहाँ पर 2 बार चल गया है यहाँ पर, यानी कि चलाना था एक ही बार लेकिन चल गया 2 बार चल गया है यहाँ पर। तो उसका कितना क्षेत्रफल था यहाँ पर, क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कंफर्म है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं है कैसे क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और गया है, पूछा है का देखिए कहीं इसमें आयतन निकालने के लिए कहा है और ना ही कहीं इसका कुछ निकालने के लिए कहा ही नहीं है। इसमें निकालना है उस समतल का निकालना है, समतल का निकालना है एरिया में, और एक क्वेश्चन है बेलन पर, यहाँ पर कैसे होगा यहाँ पर। आइए देखते हैं करते हैं हल यहाँ पर। मैंने जो पिछले वाला क्वेश्चन करा था उसमें तो मैंने बताया था कि वो एक चक्कर तय करने में उसे, यानी कि उसका एक चक्कर तय करेगी, यानी कि उसका वो जो एक बार क्या होगा उसका वक्र पृष्ठ लगेगा यहाँ पर, यानी कि उसका एक चक्कर तय करने का बराबर किसके बराबर है, उसके वक्र पृष्ठ के बराबर यहाँ पर। तो आज सबसे पहले निकालते हैं कितना एक चक्कर में तय करती है दूरी, यानी कि उसका निकालते हैं वक्र पृष्ठ यहाँ पर, वक्र पृष्ठ यहाँ पर, ठीक है। वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ है, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है 2πr/h, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 22/7, यहाँ पर r का मान क्या है, r का मान 1 है, h का मान यहाँ पर 7/22 है यहाँ पर, ठीक है। इतना है, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा,
क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 बच जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि उसका वक्र पृष्ठ क्या है, 2 है यहाँ पर। और 2 इकाई क्या है ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, 2 मीटर है कि सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया यहाँ पर। यानी कि वो एक बार में 2 इकाई तय करती है, एक चक्कर में 2, अब सेंटीमीटर की कुछ नहीं, 2 इकाई मतलब कि कंप्लीट करती है एक चक्कर में यहाँ पर। वो 500 चक्कर चली है यहाँ पर, वो 500 चक्कर चली है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 500 चक्कर में कितना तय करी होगी यहाँ पर क्वेश्चन, 500 चक्कर में कुल क्षेत्रफल कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 500 × 2, 500 × 2 यानी कि 1000 हो जाएगा। यानी कि 500 चक्कर में वो 1000 इकाई क्षेत्रफल तय की होगी यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि 5% जो मैदान है यहाँ पर, जो फील्ड है यहाँ पर, वो कितना 5% भाग पर 2 बार चली गई है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो 1000 बराबर है किसके बराबर है, माना कि मान लेते हैं यहाँ पर कि जो फील्ड होगा, जो एरिया होगा यहाँ पर, जो फील्ड कितना है, माना कि वह x क्षेत्रफल पर एक क्षेत्रफल कंप्लीट किए हैं यहाँ पर, कंप्लीट, या फिर एक क्षेत्रफल को क्या लुकाना का है यहाँ पर, एक क्षेत्रफल क्या है मतलब पिच की है यहाँ पर, एक क्षेत्रफल तय की है यहाँ पर, तय की है, ठीक है, तय की है एक क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ आता है, जो ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो 5% हिस्सा पर क्या करे, 2 बार कर दिए यहाँ पर। यानी कि x और प्लस, देखिए अगर 2 बार तय नहीं की होती तो जो x होता है यहाँ पर वो 1000 के बराबर होता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 500 चक्कर में यहाँ पर 1000 चल रही है, 500 चक्कर में वो 1000 बार चल रही है, मतलब इतना क्षेत्रफल तय कर रही है। और यही पूछा है क्या क्षेत्रफल है यहाँ पर, यानी कि इतना क्षेत्रफल तय कर रही है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो जो हम लोग का जो 5% हिस्सा है उस पर 2 बार चल रही है यहाँ पर। यानी कि x प्लस x का हम लोग को निकालना पड़ेगा 5% यहाँ पर, 5%। इस किसके बराबर है यहाँ पर, ये बराबर 1000 के बराबर, अब बराबर हुआ है यहाँ पर, इतना क्षेत्रफल तय कर रही है यहाँ पर। अब इसी को हम लोग हल करना है, और यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करना है। अब कंडीशन ना कहा होता है, यहाँ पर 5% का जिक्र ना होता तो x का मान देखते यहाँ पर 1000 आता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कह दिया है, उसलिए हमें इतना करना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, फिर 5x/100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1000 के बराबर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 105x हो जाएगा, और बते हो जाएगा 1000, और ये किसके बते 100 हो जाएगा, इक्वल तो हो जाएगा 1000, ठीक, इतना हो जाएगा। और हमें x का मान ज्ञात करना है, वहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, यहाँ से और x का मान, x देखिए x इक्वल तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इक्वल तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1000 गुणे, देखिए इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 1000 गुणे 100 हो जाएगा, और जो 105 जो गुणा में यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा यहाँ पे, भागे में। अब इसी को हमें हल करना है, और सब कैलकुलेशन करके यहाँ पर, या फिर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा डी, यहाँ पर 952.38 होगा, यहाँ पर 952.38 जो भी इकाई होगा वो होगा यहाँ पर। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 938.52 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 938.52 इकाई हो जाएगा यहाँ पर। उसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा आसानी से आंसर। यानी कि उसको चलना देखिए, असली क्षेत्रफल क्या है, 938 है, असली क्षेत्रफल क्या है, 938 है, लेकिन वो कितना चली है, 1000 क्षेत्रफल चली है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना है असली, अगर 5% ना होता तो इतना ही चलना पड़ता उससे, ठीक है ना, 938। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार तीन शीट है यहाँ पर, तीन मतलब क्या होता है, तीन है, जो इसमें ऑयल आता है वो क्या होता है, तीन होता है, या फिर जो करकट लगता है, करकट, हमें हमारे यहाँ करकट कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है उसको कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ करकट कहा जाता है, जो लगता है छत पर लगता है, या फिर जो रूम बना का और नहीं लगाता है, सीमेंट का लगता है करकट, या फिर तीना का आता है, दोनों लगता है, तो सब लोग करकट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार क्या है, तीन है यहाँ पर, इसका साइज क्या है यहाँ पर 22 × 16 यहाँ पर, यानी कि क्या देगा, इसका रेशियो देगा है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है यहाँ पर। उसको मोड़कर एक बेलनाकार शेप बनाया जाता है, एक बेलनाकार आकार का बनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है।
इसकी ऊंचाई क्या है 16 सेंटीमीटर 16 है यहाँ पर। तो उस बेलना का आयतन क्या होगा यहाँ पर। मान लीजिए कोई तीन है यहाँ पर, इस तीन क्या है आयताकार है यहाँ पर। इसकी ऊंचाई क्या है, सॉरी इसकी लंबाई क्या है, लंबाई 22 है और चौड़ाई क्या है 16 है यहाँ पर। चौड़ाई क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, ये मान लीजिए एक तीन है, इस शेप का तीन है, क्या है एक तीन है ये। इसकी लंबाई दिया गया कितना है, इसकी लंबाई दिया गया है क्वेश्चन में 22 दिया गया है और उसकी चौड़ाई क्या है 16 सेंटीमीटर है। कुछ भी इकाई दिया गया क्वेश्चन में क्या है। अब इसको मोड़ को हमें ऐसा बनाना है, इसे मोड़ को हम लोग ऐसा बनाना है, इसकी मोड़ को हमें ऐसा बनाना है, ठीक है। ये किसका आकार बन गया, ये बन गया बेलनाकार का बन गया। कैसा बन गया, ये बेलनाकार का बन गया यहाँ पर। देखिए अगर इस बेलनाकार का बना है यहाँ पर, तो इसको जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर, जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन जो इसका लंबाई था यहाँ पर, जो इसका लंबाई था, ये लंबाई था इसका, ये घूम कर एक किसका निर्माण कर दिया, एक वृत्त का निर्माण कर दिया यहाँ पर, ये वृत्त का निर्माण कर दिया। देखिए हो गया कि नहीं वृत्त का निर्माण यहाँ पर, यानी कि इसका जो लंबाई है वो किसके बराबर हो गया, वृत्त के परिधि के बराबर हो गया यहाँ पर। क्योंकि ऊपर क्या होता है देखिए अब ऐसा शेप बन गया है, तो ये निकालेंगे जो शेप क्या है वृत्त का परिधि बन गया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हम यहाँ से क्या मिला, अब इसको मोड़े हम लोग तो इसकी जो ऊंचाई थी, देखिए इसकी जो ऊंचाई थी यहाँ पर, हम ऐसे एक बेलन बना यहाँ पर, ऐसे बेलन बना यहाँ पर, ऐसा एक बेलन बन गया, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई अभी भी सेम है यहाँ पर, यानी कि 16 है, ठीक है। अब देखिए जो ये आकार दिए बन गया, इस आकार का बन गया यहाँ पर, और ये किस आकार का बना है, वृत्त का परिधि का कारण, ये वृत्त का बन गया। अब इसका मान क्या है, इसका मान है 22 है यहाँ पर, यानी किसका मान है, वृत्त का परिधि बन गया यहाँ पर, ठीक है, वृत्त का परिधि। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, ठीक। वृत्त का परिधि कितना है, तो वृत्त का परिधि 22 है यहाँ पर। 22 इक्वल हो जाएगा 2π 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा, आर में ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 22 से क्या हो जाएगा, 22 से कट जाएगा यहाँ पर। देखिए आर का मान क्या मिला है, आर का मान मिला 7/2 मिल जाएगा यहाँ पर, 7/2 मिल गया यहाँ पर। एच का मान 16 है यहाँ से, एच का मान 16 है यहाँ पर, एच का मान क्या है 16 है यहाँ पर। जब हमें आर का मान मिल गया, एच का मान मिल गया, तो उसका आयतन निकालने में क्या हो जाता है यहाँ पर, हमें आर का मान क्या मिल गया 7/2, एच का मान मिल गया, 16 मिल गया। तो उसका आयतन का जो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², यानी कि आयतन क्या हो जाएगा इसका πr² h πr² होता है ना, πr² होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, यहाँ पर r हो जाएगा 7/2 और यहाँ पर r² है, यानी कि 2 बार लिख देंगे 7/2। एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 16 यहाँ पर, ठीक है। एच क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 से कट देगा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में यहाँ पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे करेंगे तो 22 इंटू जगह 7 और इंटू जगह 4, 7 का 28 और 28 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 22 का जो होगा 484 और 484 और 8, यानी कि क्या हो जाएगा 16 के आसपास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 616। क्या है मान लीजिए पर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, उस जो 3 था उसको मोड़ के जब बेलन बनाते हैं तो उसका जो आयतन आया क्या आया 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा ए इज करेक्ट। ऑप्शन में हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आज का हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन था यहाँ पर। 10 क्वेश्चन के यहाँ पर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट था, PYQ भी था, कोई कुछ देखिए। और जो हम लोग का स्टार्टिंग का जो 2-3 क्वेश्चन था वो PYQ था यहाँ पर, और बीच में क्वेश्चन था मैं लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन वो PYQ था। और उसमें जो मेरे अनुसार क्या आने लायक है वो मतलब क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको मैंने करा दिया। अब कल करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है शंकु पिरामिड वाला है, उसको हम देखेंगे कल। उसके बाद थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और इस तरह हम लोग क्या हो जाएगा धीरे धीरे मैथ लास्ट चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, 2-3 चैप्टर और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद करेंगे जो उसका केवल PYQ हो जाएगा, केवल PYQ होगा, मतलब क्या हो जाएगा केवल प्रैक्टिस से चलेगा, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यार से कमेंट करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।